हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज काव्यखंड अध्याय 1 के सूरदास के पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सूरदास का पहला पद है। इसकी जितनी भी लाइंस हैं हम एक एक करके प्रॉपर तरीके से इनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए, बड़भागी का मतलब होता है आपका भाग्यवान या फिर भाग्यशाली। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। आगे, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, तुम्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ है। पूरा मतलब हो गया हमारा, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सना तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है, तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे हो। ऐसा तो शायद ही कभी हो जो श्री कृष्ण के पास रहे और वह उनके प्रेम में ना बंधे, उनसे स्नेह ना करे। आगे, पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस दहना दागी। तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं किंतु उन पर पानी का दाग भी नहीं लगता है। आगे, ज्यों तल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। आगे वह कहती हैं, उदाहरण देकर बताती हैं कि तुम उसी तरह से अछूते हो जैसे तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है। सबसे पहली लाइन का मतलब था हमारा, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सना तगते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है। आगे वे उदाहरण देकर समझाती हैं कि पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी। तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं किंतु उन पर पानी का दाग नहीं लगता है। एक और उदाहरण देती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंदना ताको लागी। तुम उसी तरह से प्रेम से अछूते रहे हो जैसे तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है, अर्थात पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है। उसके बाद लाइन है हमारी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं रखा है, अर्थात श्री कृष्ण जो अथाह सागर है उनके प्रेम का, उसमें तुमने कदम भी नहीं रखा है, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे हो। तुम्हारी नज़र उनके प्रेम में नहीं लगी हुई है, उनसे तुम्हें प्रेम नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चीटी ज्यों पागी। आगे कहते हैं सूरदास या फिर गोपियाँ सूरदास के शब्दों में कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्री हैं, इसलिए हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिप्त हैं जिस तरह चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। तो सबसे पहले गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के तुम पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है। फिर आगे एग्जाम्पल देकर बताती हैं कि जिस तरीके से कमल के पत्ते पानी में रहते हैं उन पर पानी का दाग नहीं लगता है, जिस तरीके से तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है। उसके बाद भी कहती हैं, उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं रखा है, अर्थात तुमने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। आगे वे कहती हैं, हम तो निर्बल सी स्त्रियाँ हैं, इसलिए हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, लिप्त हैं। हम उसी तरीके से लिप्त हैं जिस तरीके से चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। उसके बाद हम संदर्भ की बात करते हैं। देखिए, संदर्भ का मतलब होता है कि हमें वो पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई, उसके कवि क्या हैं, ये लिखना होता है संदर्भ में। तो संदर्भ हमारा है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से अवतरित हैं, इसके कवि सूरदास जी हैं। देखिए, प्रसंग में हमें लिखना होता है, यह मूवी के ट्रेलर की तरह होता है। जैसे 3 घंटे की मूवी आपको नहीं देखनी और पता करना है कि पूरी मूवी में क्या होने वाला है, तो आप ट्रेलर देखकर पता कर सकते हैं। उसी तरीके से व्याख्या अगर आपको नहीं पढ़नी है और पता करना है कि व्याख्या में क्या होना है, तो सिर्फ प्रसंग देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जस्ट लाइक ट्रेलर होता है व्याख्या का। तो प्रसंग यह है हमारा, यह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। उसके बाद व्याख्या है हमारी, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम
बहुत भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं किंतु उन पर पानी का दाग नहीं लगता है, तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो जैसे तेल की मटकी में पानी के डूबने के बाद भी अछूती रहती है, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती। उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं रखा है, अर्थात तुम प्रेम से दूर रहे हो, तुम्हारी नज़र प्रेम की रस में नहीं पगी है। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्रियां हैं, इसलिए हम तो प्रेम में उसी तरह लिप्त हैं जिस तरह चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। अब आप प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से हम एक बार और उन पंक्तियों का आपको अर्थ समझाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर से हम इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले, ऊदो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई श्री कृष्ण के पास रहे, यह संभव ही नहीं है कि कोई श्री कृष्ण के पास रहे और उन्हें प्रेम ना हो। पुरिनी पात्र रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आगे वे उदाहरण देकर समझाती हैं कि तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं किंतु उन पर पानी का एक भी दाग नहीं लगता है। ज्यों जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। आगे फिर एक एग्जाम्पल देती हैं कि तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो जैसे तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं रखा है। जो श्री कृष्ण का प्रेम है वह काफ़ी ज़्यादा अथाह सागर है, उसमें तुमने डुबकी नहीं लगाई है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चींटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्रियाँ हैं, हम इसलिए श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम हम करते हैं, उनके प्रेम में हम लिप्त हैं जिस तरह चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं पहले पद के विशेष की। तो उद्धव के श्री कृष्ण प्रेम से अछूते रहने पर गोपियाँ व्यंग करती हैं। अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा का सौंदर्य अवलोकनीय है। अब हम चलते हैं दूसरे पद की तरफ। सबसे पहले हम इन पदों की एक एक करके पंक्तियों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर नोट्स। तो सबसे पहली आपकी पंक्ति है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। देखिए, हारिल एक पक्षी होता है जो अपनी चोंच में लकड़ी दबाए फिरता है, वह एक पल के लिए भी लकड़ी को अपने से दूर नहीं करता है। वैसे ही हम श्री कृष्ण से पल भर के लिए अलग नहीं हो सकती हैं। ये गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उनको समझाती हैं। मन क्रम वचन नन नंदर और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रख लिया है, अर्थात हम उनसे अत्यंत स्नेह करते हैं, हम उनसे अत्यंत मोह करते हैं। पहली लाइन थी हमारी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सबसे पहले गोपियाँ उद्धव को साफ साफ समझाती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपनी चोंच में लकड़ी को दबाए फिरता है, कभी भी उस लकड़ी को अपने से दूर नहीं होने देता। उसी तरीके से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण भी उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, हम भी उनसे कभी दूर नहीं हो सकते, हम उन्हें कभी नहीं त्याग सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। मन कर्म वचन नन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे कहती हैं, हमने अपने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, हमने उन्हें अपने हृदय में जकड़ कर रख लिया है। आगे, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। हम तीनों अवस्थाओं जैसे कि जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। कृष्ण कृष्ण हम बोलते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सपने देख रहे हों, हम एक पल भी उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकती हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। हम तीनों अवस्थाओं में, जागते हुए, सोते हुए तथा सपने में भी कृष्ण कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं, हम उन्हें पल भर के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहती हैं अपने आप से। इसलिए चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, चाहे हम जाग रही हों, चाहे हम सो रही हों, चाहे हम सपने देख रही हों, हम तीनों अवस्थाओं में सिर्फ श्री कृष्ण का ही अवलोकन करती हैं या फिर उनका ही नाम लेती रहती हैं। उसके बाद, सुनत जोग लागत ऐसो जो करऊ ककरी। श्री कृष्ण के एक निष्ठ यानी कि एक तरफा प्रेम में लीन गोपियों को उद्धव का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान फेंकने योग्य लगता है। सुनत जोग
लागते ऐसो ज्यों करऊ ककरी। श्री कृष्ण से एक तरफा प्रेम में विलीन होने वाली गोपियों को उद्धव का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे वे फेंक देना चाहती हैं। उसके बाद सूतो ब्याधि हमको लो आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उसी योग के रोग को तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो, जिसे हमने ना देखा है, ना सुना है और ना कभी भोगा है। देखिए, योग का मतलब यहाँ पर तरीका या फिर उपाय है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, सुतो ब्याधि हमको ल्यों आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम उसी योग के रोग को तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जिसे ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी भोगा है। देखिए, यहाँ पर योग का मतलब है उपाय या फिर तरीका। तो उद्धव उपाय बता रहे थे उन्हें कि ऐसा करो वैसा करो, तब तुम श्री कृष्ण से दूर रह सकती हो। तो वो कहती हैं कि ऐसे योग को तुम हमारे पास लेकर आ गए, जिसे ना कभी हमने देखा है, ना कभी हमने सुना है, ना कभी हमने जाना है, ना कभी भोगा है। आगे, यह तो सूर ते नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर दे दो जिनके मन चंचल हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, वे ही ये योग स्वीकार करेंगे। हमारे मन में तो श्री कृष्ण के प्रति स्थिर प्रेम है। एक बार हम फिर से एक एक लाइन का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को साफ साफ शब्दों में समझा देती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। देखिए, हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को पल भर भी अपने से दूर नहीं होने देता, अपनी चोंच में फंसा कर रखता है। उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हम उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने देंगी या फिर नहीं होने देना चाहती। मन क्रम वचन नंदन उन यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रख लिया है। हम उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत स्नेह करते हैं। हम उन्हें कभी भी दूर नहीं होने देंगे। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि काना काना जकरी। हम तीनों अवस्थाओं में, चाहे हम जाग रही हों, चाहे हम सो रही हों, चाहे हम सपने देख रही हों, हम उनमें भी श्री कृष्ण के नाम हम जपते रहते हैं, उनकी माला हम जपते रहते हैं। हम उन्हें अत्यंत स्नेह करते हैं और हम उन्हें एक पल भी अपने हृदय से दूर नहीं करना चाहते। सुनत जोग लागते ऐसो ज्यों करीव ककड़ी। श्री कृष्ण के एक तरफा प्रेम में विलीन होने वाली गोपियों को उद्धव का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान फेंक देने योग्य लगता है। सूतो ब्याधि हमको ले आओ, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम उसी योग के रोग को हमारे लिए लेकर आए हो, जिसे हमने ना देखा है, ना सुना है, ना जाना है। हम कैसे उसे मान लें। उसके बाद, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ उद्धव को ज्ञान देते हुए कहती हैं, जो ज्ञान उद्धव गोपियों को दे रहा था, अब गोपियाँ उल्टा ज्ञान उद्धव को देती हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर दे दो जिनके मन चंचल हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, वे ही ये योग स्वीकार करेंगे। हमारे मन में तो श्री कृष्ण के प्रति स्थिर प्रेम है, हमें इस तरीके के कोई भी योग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर पूर्ववत लिखा है, संदर्भ में ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको सिखाने के लिए लिखा है। देखिए, जो भी आपको संदर्भ लिखना है वो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। सूरदास के पदों में आपको हमेशा जो रचयिता होता है या कवि होता है उसके नाम को ढूंढने की दिक्कत नहीं आएगी। उनके हर पद में आपको सूर लिखा हुआ होता है या फिर सूर से रिलेटेड कुछ भी लिखा होता है, तो आप समझ जाइए कि वह पंक्तियाँ सूरदास जी ने लिखी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग की हम बात करते हैं। तो प्रसंग क्या है हमारा, यहाँ गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। गोपियों का जो एक तरफा प्यार है श्री कृष्ण के लिए, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। वे योग को कड़वी ककड़ी के भांति फेंकने योग मानती हैं। जो योग उद्धव देता है, जो तरीके बताता है श्री कृष्ण से दूर होने के, उन्हें वह तरीके कड़वी ककड़ी के समान फेंक देने योग्य लगते हैं। उसके बाद हम व्याख्या देख लेते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले लेनी है। गोपियाँ उद्धव को साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। हमने अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रख लिया है, अर्थात हम उन्हें बहुत प्यार करती हैं। हम तीनों अवस्थाओं में, जागते हुए, सोते हुए तथा स्वप्न में भी कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। हम उन्हें पल भर भी नहीं भूल पाती हैं। श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम में लीन गोपियों को उद्धव का योग का उपदेश कड़वी लकड़ी के समान फेंकने योग्य लगता है।
वे उद्धव से कहती हैं कि उसी योग के रोग को तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है और न कभी भोगा है। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर दे दो जिनके मन चंचल हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, वे ही योग स्वीकार करेंगे। हमारे मन में तो श्री कृष्ण के लिए अथाह प्रेम है या फिर स्थायी प्रेम है। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशेष की। तो गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम भावना व्यक्त है, योग के प्रति अस्वीकृति है तथा उसे त्यागने योग्य माना है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, अलंकार तथा पद मैत्री की छठा दर्शनीय है। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है हमारा। इस पद के भी हम एक एक करके सारी पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति हमारी, हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाकर राजनीति के छल कपट सीख लिए हैं, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे, ऊपर से ये राजनीति सीख ली, तो अब हमें जो हम उनसे प्रेम करते हैं उसको छुटाने के लिए वह योग का हमें संदेश दे रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्होंने उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा है उसे सुनते ही वे समझ गईं कि वे क्या समाचार देना चाहते हैं। यहाँ प्रेम करने वाले कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजा है और प्रेम का मार्ग त्यागने को कहा है। पहले गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाकर राजनीति सीख ली, छल कपट सीख लिए। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव जी जो ज्ञान लेकर आए, संदेश लेकर आए, उनकी बात सुनते ही हम समझ गए हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। वे योग के द्वारा प्रेम का मार्ग छोड़ने का हमें ज्ञान देने आए हैं। एक अति चतुर होती पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक थे और ऊपर से उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार और कुटिल बुद्धि के तो श्री कृष्ण जी थे ही, अब ऊपर से उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, काफ़ी ज़्यादा और समझदार हो गए। तो हम जो उनसे अथाह प्रेम करते हैं उसके लिए वह योग का मार्ग दे रहे हैं कि इस प्रेम को तुम छोड़ दो योग के द्वारा। बड़ी बुद्धि जानी को उनकी जोग संदेश पढ़ाए। हमने उनकी बड़ी बुद्धि के ज्ञान को उनके द्वारा भेजे गए संदेश से ही समझ लिया है कि योग उनका संदेश उन्होंने भेजा है, तो कितनी बड़ी उनकी बुद्धि है। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पुराने समय के लोग बहुत ही अच्छे थे जो दूसरों के काम के लिए यहाँ वहाँ डोलते फिरते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। वे कहती हैं कि उद्धव जी, अब आप हमारा एक काम करो, मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि जाते समय हमारे जिस मन को चुराकर वे ले गए थे अब वे हमें लौटा पाएंगे क्या। आशा यह है कि पहले तो प्रेम करके हमारे मन को चुरा ले गए, अब योग का संदेश भेज रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। आगे गोपियाँ श्री सूरदास जी के शब्दों में कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि किसी भी स्थिति में प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। राजा को तो सदैव प्रजा के लिए हितकारी कार्य करने चाहिए। हम फिर से इन लाइनों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाकर राजनीति के छल कपट सीख लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्होंने उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा है उसे सुनते ही हमें समझ आ गया है कि वे क्या समाचार देना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पाहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, चतुर थे, चालाक थे और ऊपर से उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी को उनकी योग संदेश पढ़ाए। हमने तो उनकी बड़ी बुद्धि के ज्ञान को तभी समझ लिया था जब उन्होंने योग के संदेश लेकर उद्धव जी को हमारे पास भेज दिया था। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पुराने समय के लोग बहुत ही अच्छे थे जो दूसरों के काम के लिए घूमते फिरते थे, दूसरों का काम अपनी प्राथमिकता समझते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। वे कहती हैं कि उद्धव जी, अब आप हमारा एक काम और करो, मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि जाते समय हमारे जिस मन को चुराकर वे लेकर गए थे, क्या अब वे उस मन को लौटा हमें वापस पाएंगे। आशय यह है यहाँ पर कि पहले तो प्रेम करके हमारे मन को चुरा लिया, अब हमें योग का संदेश दे रहे हैं। उसके बाद ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यह उनका अन्यायपूर्ण कार्य है। हमारे श्री कृष्ण तो अन्याय करने वाले के खिलाफ या फिर अन्याय करने वालों के अन्याय छुड़ाते थे।
अब वे स्वयं ऐसा अन्यायपूर्ण का व्यवहार हमसे क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। आगे गोपियाँ श्री सूरदास जी के शब्दों में कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि किसी भी स्थिति में प्रजा को दुखी नहीं करे। राजा को तो सदैव प्रजा के लिए हितकारी कार्य करनी चाहिए। देखिए पूर्वपद में आपको यह नहीं लिखना है, पूर्वपद में आपको यही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास के पद से ली गई हैं और उसके रचयिता या फिर कवि सूरदास जी हैं। उसके बाद प्रसंग में उद्धव के योग के संदेश को सुनने के बाद गोपियाँ व्यंग पूर्वक कहती हैं कि श्री कृष्ण तो चतुर राजनीतिक हो गए हैं या प्रेम कर कहते थे और संदेश योग का भेजा है। यानी कि श्री कृष्ण की ऊपर व्यंग कसते हुए, फप्तियाँ कसते हुए गोपियाँ कहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक हो गए हैं, राजनीति सीख गए हैं, प्रेम के मार्ग को भूल गए हैं। उसके बाद ये आपकी व्याख्या है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाकर राजनीति की छल कपट सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। उन्होंने उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा है उसे सुनते ही समझ में आ गया है कि वे क्या समाचार देना चाहते हैं। यहाँ प्रेम करने वाले श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजा है और प्रेम मार्ग को त्यागने को कहा है। वे कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक थे, इतने पर भी उन्होंने गुरु से बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। अब वे बड़ी बुद्धि वाले हो गए हैं, हमने उनकी बड़ी बुद्धि के ज्ञान को उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश से ही जान लिया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पुराने समय के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे जो दूसरों के काम के लिए घूमते फिरते थे। वे कहती हैं कि उद्धव जी मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि जाते समय हमारे जिस मन को चुरा कर ले गए थे अब उन्हें लौटा पाएंगे क्या। आशा यह है कि पहले तो प्रेम करके हमारे मन को चुरा ले गए, अब योग का संदेश हमें भेज रहे हैं। यह उनका अन्यायपूर्ण कार्य है। वे श्री कृष्ण जो स्वयं अन्याय करने वालों के अन्याय छुड़ाते थे, अब वे स्वयं ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसी क्रम में वे सूर के शब्दों में स्मरण कराती हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि किसी भी स्थिति में प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। राजा को तो सदैव प्रजा के हितकारी कार्य करने चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद विशेष की हम बात करें, श्री कृष्ण की दोहरी नीति की ओर इशारा करते हुए गोपियों ने करारे प्रहार किए हैं। राजा का मूल कार्य प्रजा हित है, प्रजा को दुखी करना नहीं। अनुप्रास रूपक अलंकार तथा साहित्यिक ब्रजभाषा का सौंदर्य दर्शनीय है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।